नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। ठहाका सम्मेलन परिवार हरतालिका तीज महोत्सव रात्रि जागरण 30 अगस्त 2022 समय रात्रि 8 बजे से स्थान टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन। आप सभी को महेंद्र यादव का प्यार भरा नमस्कार। इस बार उज्जैन शहर में हरतालिका तीज सनातन धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और उज्जैन शहर की सारी महिलाएं मिलकर के इस आयोजन को मना रही है एक जगह टावर चौक फ्रीगंज पर। तो मैं आप सभी फीमेल से अनुरोध करता हूँ, आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि टावर चौक पर इस बार आप सभी आइए। और हमने एक पूजा का पंडाल बनाया जहाँ पर 5 पूजा होगी नियमित रूप से जो होती है हरतालिका तीज पर। साथ ही भजन कीर्तन के साथ ही उज्जैन शहर की सभी विधाओं की महिलाएं अलग अलग प्रस्तुतियां भी देगी वहां पर। तो रात्रि जागरण रात को ठीक 8 बजे 30 अगस्त के दिन आप सब लोग जरूर आइएगा। जय महाकाल। आलाधितु में भाई महेंद्र यादव ने हरतालिका तीज को उज्जैनी में भव्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया और आसपास के नगर समेत इस नगर की समस्त महिलाएं, माताएं, बहनें वहां पर उस व्रत का पूरा विधि विधान से सनातन धर्म के हिसाब से पालन करेंगी और उस रात्रि का माँ गौरा के लिए, माँ पार्वती के अनुष्ठान के लिए अपने स्वयं का व्रत रखेंगी। बेहद शुभ अवसर है। मैं खुद लालायित हूँ। आप सभी माताओं बहनों के दर्शन के लिए प्रयास करूंगा। मैं भी उपस्थित हूँ आप सभी के दर्शन के लिए। और याद रखें कि सनातन धर्म के अंदर अभी तक व्याख्याएं जितनी हो रही है इस काल के अंदर आपने कृष्ण की लीलाएं देखी होंगी, राधा की लीलाएं देखी होंगी, किंतु ये स्पष्ट है कि महादेव ने किस तरीके से अपने ससुर दक्ष प्रजापति को मनाया था और किस प्रकार से सुनट नर्तक बन करके उन्होंने विवाह के लिए उनसे सहमति ली थी। तो ये बेहद हमारे सनातन का बहुत दिव्य अवसर है और ये इसके वैज्ञानिक उपमाएं भी है, वैज्ञानिक अवधारणा भी है। आप सभी अवश्य पधारें। हम सभी संत समुदाय इस बात का भी आह्वान करते। निजी तौर पर मैं स्वयं उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। आप सभी को दर्शन करने के लिए शीघ्र ही हम मिलते हैं। ओम। ठहाका सम्मेलन परिवार हरतालिका तीज महोत्सव रात्रि जागरण 30 अगस्त 2022 समय रात्रि 8 बजे से स्थान टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन। लाइव एस न्यूज 24 पर GTPL के सेटअप बॉक्स नंबर 99 पर दिखा सकते हैं। YouTube पर ठहाका सम्मेलन परिवार हरतालिका तीज महोत्सव रात्रि जागरण 30 अगस्त 2022 समय रात्रि 8 बजे से स्थान टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन में 30 अगस्त को भव्य पैमाने पे मनाई जाएगी हरतालिका तीज। स्थान टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन। रात्रि जागरण समय रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक। ठहाका सम्मेलन परिवार। आज योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की 117वीं जयंती पर संध्या के बच्चों द्वारा नाटक रोप मलखंब और मलखंब की प्रस्तुतियां दी गई और संस्था के सचिव और कोच संतोष सोलंकी के नेतृत्व में मलखंब कोच मनोज राठौर और कबड्डी कोच भारती शर्मा का माला और शॉल पहनाकर सम्मान किया गया और संस्था द्वारा नेशनल खिलाड़ियों शुभम शर्मा, हर्षिता कानडकर, सपना माली का सम्मान शॉल और माला पहनाकर किया गया और अतिथियों दैनिक अवंतिका संपादक संदीप मेहता, SKBM स्कूल प्राचार्य महेंद्र पाटीदार द्वारा खाचरौद में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेताओं का मेडल और बोतल देकर सम्मानित किया गया। जैसे आप मलखंब खेल रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसे ध्यानचंद जी हॉकी के खिलाड़ी थे। वो खिलाड़ी नहीं थे, बहुत महान खिलाड़ी थे, पूरी दुनिया उनको जानती थी, मानती थी।
तो वैसे आप भी ऐसे लक्ष्य रखेंगे कि आपको भी जाने पहचाने, माता पिता को, अपने शिक्षकों को आप सम्मान दिलाएंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। तो ये ऐसी गतिविधि, यही दिन है और यही मौका है और ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं जो आपको आगे ले जाएगी, मान सम्मान दिलाएगी। तो आज से सब डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब अच्छा टारगेट रख रहे हैं अपना, और उसके संकल्प को अपने को निरंतर रखना है अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों के निर्देशन में। तो आज का दिन सबको याद रहेगा। क्या तारीख है आज? 28 है, कल 29 है। हाँ, 29। आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर हम लोगों द्वारा यहाँ पर कनकशंगा स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम किया गया। कई राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कई जो पदक खिलाड़ी लाए थे उनका भी सम्मान यहाँ पर किया गया। विशेष करके हमने कोचों और जो नेशनल खिलाड़ी उनका, और जो हमारे ज़िले में मलखम्ब और योगा के क्षेत्र में जो बच्चों ने नाम किया उनके भी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सम्मान किया गया। छात्रों ने हाथ में तख्ती लेकर टावर चौक पर नारेबाजी की और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया। राम सोलंकी ने बताया कि छात्रों को सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक नहीं डाली गई, जिसकी वजह से छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी छात्रों ने अगले सत्र में एडमिशन ले लिया, पर छात्रवृत्ति नहीं आने की वजह से उनका एडमिशन निरस्त होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश के कई शासकीय छात्रावास जो कि जर्जर अवस्था में है, उनको बंद करके प्राइवेट बिल्डिंगों में संचालित किया जा रहा है, जिनको शीघ्र शासकीय भवन तैयार कर सरकारी छात्रावास में छात्रों को रखा जाए। साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए छात्रों को मात्र 1240 रुपए पर मंथ दिया जाता है, जो कि बढ़ाकर 3000 किया जाए। वहीं ST/SC के छात्रों से महाविद्यालय द्वारा आवास के फॉर्म के साथ 500 का अनुबंधन पत्र मांगा जाता है, जबकि SC/ST स्टैंप शुल्क मुक्त होता है। अतिशीघ्र सरकार ये नियम हटाकर छात्रों से महाविद्यालय द्वारा ग्रीन पेज पर स्टाफ लिए जाने का आदेश जारी करे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संबल योजना, मेधावी योजना के तहत छात्रों को, संपूर्ण वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। हम लोग यहाँ पर सभी कॉलेज के छात्र हैं। यहाँ पर ST/SC OBC जनरल जिनको भी छात्रवृत्ति मिलता है, जैसे संबल योजना हो, मेधावी योजना हो, पोस्ट मैट्रिक हो, गांव की बेटी हो, प्रतिभा किरण हो, तो ये 2021-22 की छात्रवृत्ति अभी तक डाली नहीं गई और नहीं आवास भत्ता अभी तक डाला गया। तो इसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अभी तो 200 के समथिंग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और भी छात्र आ रहे हैं। करीबन 400-500 छात्र यहाँ पर इकट्ठे होकर उग्र आंदोलन करेंगे, और जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे यहाँ पर, क्योंकि ज्ञापन हमने विगत में पहले भी हमने ज्ञापन दे दिया था, निवेदन भी कर लिया था। अब हम जब तक नहीं उठेंगे धरना प्रदर्शन से, जब तक हमारी मांगे यहाँ पर नहीं सुनी जाती। बताइए किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन DAVS है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया है। इसमें बच्चों की विभिन्न समस्या बताई है, छात्रवृत्ति के बारे में, भोजन भत्ते के बारे में, अभी तक किसी भी योजना में छात्रवृत्ति नहीं मिलने के बारे में। ऐसे बिंदुवार उन्होंने लिखा है। 500 रुपये का स्टाम्प, 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र वगैरह की बातें इन्होंने बताई है, और समस्याओं के निराकरण के लिए प्रार्थना की है। इनको मैंने आश्वासन दिया है कि इनका ज्ञापन कल ही हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भिजवा देंगे। उन्हें यहां से 7 किलोमीटर दूर कर्णावद मार्ग पर गंभीर नदी की रपट पर पानी होने के बावजूद ट्रैक्टर रपट पैसे निकालते समय ट्रैक्टर नदी में जा गिरा, जिसमें शंकरलाल पिता अंबाराम आएंगे नाम निवासी पिपलिया सारंग की मृत्यु होने की सूचना मिल रही है। हालांकि इसकी अभी प्रशासन ने पुष्टि नहीं की। इसका साथ ही नानू राम को कुछ लोगों ने रस्सी बांधकर नदी से निकाला गया। आपको बता दें कि वर्षा काल में इस रपट पर बारिश होने पर आए दिन पानी आ जाता है,
जिससे उन्हेल माहिदपुर मार्ग बंद हो जाता है। रविवार को भी गंभीर डैम उज्जैन से पानी छोड़ने पर रपट पर पानी आ गया। दोपहर 2 बजे ट्रैक्टर पर सवार होकर दोनों ग्रामीण अपने गांव से उन्हेल आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शराब के नशे में होने के कारण क्या हादसा हुआ। शंकरलाल आईना ट्रैक्टर चला रहा था। लोगों ने मना किया, जब भी वो नहीं माना। नदी में रपट पर कुछ कदम दूर ही जाने पर ट्रैक्टर नदी में जा गिरा। मौके पर थाना प्रभारी BR जोगावत, नायब तहसीलदार नवीन कुमार मौके पर ही प्रशासन नदी का पानी करने का इंतजार करें, जिसके बाद ही शंकरलाल की तलाश की जा रही है। अभी घटना हुई है, कितनी देर पहले हुई, अभी तक क्या हुआ? 2 बजे करीब की घटना है। ट्रैक्टर में 2 व्यक्ति जो है कर्नावत पुलिया पर गंभीर नदी का पानी ठीक था, उसमें पुल के नीचे गिर गए थे। उसमें तो एक व्यक्ति तो तैर के बाहर आ गया, वो अभी स्वस्थ है, और एक व्यक्ति साथ भी दबे होने की संभावना है उसकी। पानी नदी में ज़्यादा है, इसलिए रेस्क्यू किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। तो रेस्क्यू टीम अभी तक पहुंची नहीं कि अभी आ गई, क्या उसके लिए आपने करा? रेस्क्यू टीम के लिए वहाँ सूचना कर दी थी, होमगार्ड उज्जैन को तो आ रही है टीम, बाकी लोकल एक्शन में अपना प्रयास जारी है। अभी तक लाश का कोई पता नहीं था? नहीं, अभी उस बारे में कोई सूचना नहीं है कि व्यक्ति की दबा हुआ है या बह के अंदर आगे चला गया है। क्या नाम था और कहाँ का था सर वो? शंकरलाल करके व्यक्ति है, ये वेबलिया सारंग गाँव का है। अच्छा। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल और नूरी खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी मालवा निमाड़ उज्जैन कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों महिलाओं को संबोधित किया। कांग्रेस जोड़ो अभियान के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा को सफल बनाना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल द्वारा सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रही। लगातार अपराध, महिला अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार अंकुश लगाने में पीछे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से महिला उपाध्यक्ष नूरी खान द्वारा बताया गया कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके नोटों की सरकार बना ली है। अब 2023 में जो सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। मैडम, आपको भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है महिला संगठन को लेकर, किस प्रकार से कार्य करेंगी और क्या संगठन में संदेश? देखिए, हमारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी ने उज्जैन संभाग की और आदरणीय कमलनाथ जी ने उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी हमें दी है, मालवा निमाड़ का प्रभारी बनाया है। आज उज्जैन में इंदौर, देवास की मीटिंग और उज्जैन की महिला कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें आगामी चुनाव 2023 की रणनीति बनाई जाएगी। साथ में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की जो शुरू हो रही है 7 सितंबर कन्याकुमारी से, वो यात्रा मध्य प्रदेश में आते हुए उज्जैन भी पहुंचेगी। ऐसे में बाबा महाकाल की नगरी में महिलाओं का उत्साह जो है वो देखने योग्य रहे और उनकी भूमिका जो है वो स्पष्ट रहे। उन सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी हमारे बीच आई हैं। मैडम बताइए, कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस कमजोरी हो रही है? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है और जो छोड़कर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डर के जा रहे हैं। और अगर एक बड़ा समुद्र है, उसमें से छोटी छोटी नदियां बाहर चली भी जाती हैं तो बड़े समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 और इसके पहले का चुनाव भी जनता ने कमलनाथ जी को जिताया था। जनता पुनः कांग्रेस को चुनेगी, क्योंकि वर्तमान सरकार लोकतंत्र की नहीं बल्कि नोटों की सरकार है। मैडम, आज उज्जैन में पहुंचे हैं आप और महिला कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक ली है, क्या संदेश किस कारणों से ली है? देखिए, अभी हम लोगों का पूरा उज्जैन संभाग का दौरा चल रहा है और ये जो मीटिंग है, ये संगठन में हमारी महिलाएं कहाँ कहाँ सक्रिय हैं और कहाँ हमें और मजबूती की आवश्यकता है, इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी से हमारी बहनें अपने भाइयों की बेरोजगारी से, अपने पतियों की बेरोजगारी से परेशान है, तो ये सब जो मुद्दे हैं इनको लेकर अब महिला कांग्रेस आगे किस तरह हम लोगों को कार्य योजना बनानी है, इस पर भी विचार किया जाएगा। और इसके साथ ही हमारा जो बड़ा अगला प्रदर्शन होगा उसमें हम सब की अधिक से अधिक भागीदारी हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। 2023 को चुनाव को लेकर महिला को किस प्रकार से निकाला जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी सरकार बने? देखिए, हमारी महिलाएं हर स्तर पर सक्रिय हैं, जिले में सक्रिय हैं, हम लोग ब्लॉक में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारा ये प्रयास है कि मंडल सेक्टर में जिस तरह से हमारी मेन कांग्रेस अपने पदाधिकारी नियुक्त करती है, उसी तरह से हम लोग भी मंडल सेक्टर तक महिला कांग्रेस को लेकर जाएं, ताकि हर जगह पर हमारा महिला कार्यकर्ता सक्रिय रहे और हमारी बहनें
चुनाव में अधिक से अधिक सहभागिता दर्ज करके सरकार बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। नाम रामचंद्र, पिता पूनम चंद्र, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम जमूरा, तहसील उज्जैन, थाना पवासा। कार्य मजदूरी। रामचंद्र जी ने कुछ जमीन लीज पर ले रखी है। वो पिछले 4 से 5 दिनों से शराब के नशे में रहते थे और खेत पर कीटनाशक छिड़कने के बाद घर पहुंचे पर देखा घर पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। उसके कुछ ही बाद उन्होंने कीटनाशक दवाई का ही सेवन कर लिया। फिर वो जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाए गए, जहां सही नहीं होने पर जिसके बाद संजीवनी हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक चलाया गया। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद में माधवनगर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मैं वर्तमान सरपंच हूँ। इनने 7-8 दिन पहले पॉइजन लिया था। कृषि कार्य करते थे खेत पर। कृषि कार्य करने में शराब के आदी थे, तो 3-4 दिनों से शराब कंटिन्यू पीते थे और शराब के नशे में ही कहीं थोड़ी बहुत दवाई बची हुई थी, उसमें इनने कहीं ले ली है। घर पे कोई भी नहीं थे। इनके सदस्य सारे मजदूरी करते हैं, गांव में मजदूरी चलती थी। तो जब दोपहर का समय ये गए घर खाना खाने, तब पता चला इनके मुंह से बदबू वगैरह आ रही थी। तो सीधे सिविल हॉस्पिटल लाए हम सब लोग साथ में, यहाँ ट्रीटमेंट करवाया। सीरियस हालत हुई तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र करा हमने और संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ 4-5 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। इनकी गरीबी हालत देखकर जो पैसे थे ख़त्म हो गए। वहाँ से फिर हमने माधवनगर शिफ्ट किया। माधवनगर 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला और आज उनका देहांत हो चुका है। किसी के खेत पे काम करते थे? कहाँ? ये बटई का खेत है इनका। उस बटई के खेत में ये स्वयं मजदूरी करते थे। क्या नाम है पूरा? इनका नाम रामचंद्र पूना जी है और इनके 58 वर्ष उम्र है। कहाँ पे हुई थी डेट? घर पर। डेट तो यहाँ हॉस्पिटल में हुई है। 7 दिन से उपचार चल रहा था इनका। ये घर पे ही इनने सल्फास में खाया था वो कीटनाशक दवाई। घर पर उमरिया जागीर का ग्राम जम्बूरा। ठीक है। ग्राम पंचायत उमरिया जागीर है, गांव जम्बूरा। 28 अगस्त 2022 को भारोवी क्रांति न्यूज नेटवर्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर को सभी प्रकार की जानकारी एक ही नेटवर्क से मिल सके, जिसके लिए इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस संध्या के डायरेक्टर राज सिंह ने बताया कि इस चैनल के माध्यम से अनेकों प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में ब्रजेश उपाध्याय, ललिता, अनुराधा, लीना, माया, सविता, नाना, रेशम आदि लोग उपस्थित थे और आभार ब्रजेश उपाध्याय ने माना। बताएं आज किस प्रकार का आयोजन? ये आयोजन हमारा भारोवी क्रांति फाउंडेशन न्यूज़ नेटवर्क के नाम से एक सोशलिस्ट ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग समाज की जो बातें हैं मीडिया न होते हुए एक सोशलिस्ट ग्रुप के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, जितना भी सोशल ग्रुप है, इसके आगे भविष्य में संभावनाएं हैं कि हम लोग लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे और इसके माध्यम से हमारा ऑल ओवर इंडिया में अपने ग्रुप्स को बढ़ाया जाएगा और वहाँ से जो खबरें होंगी, ये हमारे जो 11 पॉइंट हैं हम लोगों का जो है, ये हिस्ट्री है, हेल्थ है, ज्योग्राफी है, सोशल सर्विस है, क्वेश्चन आंसर है, न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस तरीके से तमाम सारी जानकारियां हमारे इस सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया ही कहते हैं लोग, मीडिया कहते हैं। मीडिया के नाम पे लोग कहा जाता है फर्जी पत्रकार हैं, तो फर्जी पत्रकारिता का हम लोगों पे तमका ना लगे, इसलिए हमने अपने इस प्लेटफॉर्म को सोशलिस्ट ग्रुप के नाम से क्रिएट किया है। ये सोशलिस्ट ग्रुप होगा और इसमें जैसे कि सभी जानकार लोगों को पता है कि समाज सेवी लोग किसी भी व्यक्ति से अपनी बात को रखने के लिए या जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, इसलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। मेरा नाम राज सिंह है, हमारा ये सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म के चीफ डायरेक्टर राज सिंह। घटिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिछदौड़ में श्वेतांबर जैन समाजजनों के 8 दिवसीय पर्युषण की शुरुआत बुधवार से हुई थी। बीते 3 वर्षों के कोरोना संक्रमण काल के बाद 8 दिवसीय पर्युषण
पूर्व को लेकर अब की बार जैन समाज जनों में काफी उत्साह है। समाज के श्रावक श्राविकाओं द्वारा रोजाना बियासना, एकासना, आयम्बिल, एक उपवास, बेला तेला 28 जैसी अन्य कठिन तपस्याओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जा रहे हैं। पर्व के अंतर्गत 5वें दिन रविवार को भी गांव के श्री सुविधिनाथ प्रभु एवं श्री विमलनाथ प्रभु जैन मंदिर परिसर में समाज के श्रावक श्राविकाओं ने स्थानीय मंदिर परिसर में एकत्रित होकर सुबह 6:45 बजे के शुभ मुहूर्त में अक्षत से अनेकों प्रकार की गहुलियां बनाने के साथ 7 बजे से नित्य नियमित होने वाले पाद प्रक्षालन और वासक्षेप, केशर इत्यादि से पूजा अर्चना की। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।